पिक्चर चालू करो बे। वोटर लिस्ट में दौड़ा हुआ, आधार कार्ड बनवा था, पैन कार्ड बनवा था, फलाना कार्ड बनवा था, हाई कार्ड बनवा। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। ऐसे जिंदगी चलेगा? अरे उसको रोजगार दीजिए, कंपनी बनवाइए, फैक्ट्री बनवाइए, हमारे नौजवान को नौकरी दीजिए, ये चाहिए। मोदी जी ये तो कहते रहे कि 3 लाख परिवार के पक्का घर देनी। उ तो आनहर बा, उ तो बड़की ठग बा। पूरा भारत के ठग लेलक मोदी जी। सब बेच दिया, सब सरकार बेच दिया, कुछ नहीं है उसके पास। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। वो जुगला है और जुगला ही कर रहा है। 15 लाख रुपया तो सब गरीब का खाता में आ गए, अब आई घंटा लाख। देख लीजिए ना, देख लीजिए घंटा लाख। मोदी इतना जुगला तो संसार में कोई फायदा नहीं ले। भाई झुकेगा नहीं। तो अगर आप कह रहे हैं कि कथा करने का हक ब्राह्मण को ही है क्योंकि वो जन्मजात श्रेष्ठ है, तो फिर कथा ब्राह्मण सिर्फ कथा ही करे ना, नौकरी क्यों करता है, व्यापार क्यों करता है? आप क्या बोलूं मैं इस पे? कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है कि वो यही काम करेगा, वो यही काम करेगा, तो ब्राह्मण भी सिर्फ कथा करे, पूजा पाठ करे, नौकरी में मत जाए, बिजनेस में मत जाए, फिर वो हर जगह क्यों जाता है? करने तो दूसरी जातियों को बिजनेस और नौकरी। गुड क्वेश्चन। भाई देखिए, ये आरक्षण अगर ना होता तो ब्राह्मण ये करवे नहीं करता। अब आरक्षण ये हो गया। पूजा पाठ में कहाँ आरक्षण है? पूजा पाठ में तो ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है। वो वही वहाँ कोई घुस ही नहीं सकता है उनके पूजा पाठ में दक्षिणा कम कर दिए ना, माने बैंड बजाने वाला जो आया वो 50,000 लेगा। अब सुनिए, बैंड बजाने वाला 50,000 लेगा। अब पंडित जी जो है तो रात भर जो है शादी कराए, उनको कितना मिला? 500 मिला। कोई सेंस है इस बात की? तो ये बताइए, पंडित जी के जो बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? पहले लोग दशांश दान करते थे। तो बैंड बजाने वाले का धंधा है, पंडित जी का वो जो पूजा पाठ करा रहे हैं वो कोई धंधा थोड़ी उनका, वो तो उनका पूजा पाठ है, भगवान का पूजन है। हाँ भाई सुनिए, बैंड बजाना धंधा है ना, पूजा पाठ कराना धंधा थोड़ी है। नहीं, उसका वो धंधा है बैंड बजाना। हाँ। लेकिन पंडित जी जो अपना कर रहे हैं, तो जो उनको मिलता है उसी से तो उनका परिवार जीवित। तो बैंड बाजा वाला कहता है कि मेरा धंधा है, तो पंडित जी भी कहें कि मेरा ये धंधा है, पूजा पाठ नहीं है, मेरा धंधा है, वो भी स्वीकार कर ले तो उनको भी फीस मिलेगी। पंडित जी का धर्म है, पंडित जी का धर्म है, धर्म में जो मिल जाए स्वीकार करें, तो वो स्वीकार करेंगे। मान लो तो उतना देता ही नहीं ना कोई। अब जैसे देखो, तो जिसकी जितनी इच्छा होगी देगा। तो जब धर्म है तो उसमें तो इच्छा करनी ही नहीं चाहिए कि हमको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। क्या बात है सर? तो उनके बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अरे पूजा पाठ करें, भगवान का नाम ले, भंडारा खाएं, क्या दिक्कत है? भंडारा तो खाए रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग हैं अब चिल्लर रखने लग गए कि पंडित जी को देना है तो देखो चिल्लर रखो, कहीं 100 का नोट नहीं आ जाए। इसलिए महाराज जी, मेरा ये मानना है, आपकी बात में मेरा ये मानना है कि कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो योग्य है उसको हर वो काम करना चाहिए जिस काम के वो योग्य है। जाति के आधार पर किसी को नहीं रोकना। ये शर्म नहीं आती जी? जैसे प्रधानमंत्री के योग्य तो बहुत लोग हैं, ठीक बात है, लेकिन जो चुना गया है वही प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो एक ही है, सुनिए, मोदी जी के जगह और उनसे योग्य भी लोग हैं, लेकिन मान्यता तो केवल जो चुना गया है वही, भगवान के द्वारा जो चुना गया है। मोदी जी ओबीसी हैं, पिछड़ी जात से। अगर गजब बेइज्जती है उस हिसाब से तो आपके हिसाब से तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा पद वहाँ ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो नहीं, ये बात नहीं है। देश चलाने का योग्य थे इसलिए पिछड़ी जात के होके भी बैठे हैं। खत्म। आप जानते हैं ना, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। सही पकड़े हैं। अच्छा है। मैंने कहा क्यों साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। अच्छा, इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया, आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक प्रोफेसर थे तो और उनकी बेटी ने आत्महत्या की। क्या बात कर रहे रे बाबा? तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली। क्या बात कर रहे? तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर इतने साल
मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सर क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, हिंदुओं की आवाज है यहाँ पर, तो क्या परेशानी? आपसे थोड़ा सा कोई बात बस हवा निकल गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन मीडिया से भी बात नहीं कर रहे। पूरा आपका पसीना उसने आ रहा है। हम तो खाना खा पानी लेंगे। पीजिए। नहीं, पानी पी लेंगे, खाना पानी खा पीजिए, लेंगे। वहाँ सनातनी का पानी रखा। आप पानी का भी धर्म बना रहे हैं। कुछ शर्म आया है? नहीं नहीं, धर्म का बना रहा है। आपने कहा कि सनातन फंस गया सी है। धर्म का बना रहा है। आपने कहा कि सनातन आप कह रहे हैं कि आपने कहा सनातनी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। खत्म गया। बिल्कुल सही। में लाइट चली गई, पानी, बारिश नहीं हो रही है, मंदिर का घंटा खराब हो गया है। अरे मोदी की गलती। अरे कहाँ से मोदी की गलती? बोलने दे। इसका लेना देना नहीं है। अब आपका कैमरा नहीं चला, माइक बंद हो गया, तो मोदी की गलती? तो आपकी टेक्नीशियन की गलती नहीं? तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने सभासद को पकड़ो, आपको एमपी को पकड़ो, आपके एमएलए को पकड़ो, मोदी को कौन पकड़ते हो? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ने कभी अपना नाखून तलवार से काटा या नेल कटर से काटा? हाँ, तो ये बात ऐसी करिए, ये मेरा नाखून है, तलवार से काटो। कैसी बातें कर रहे हैं? रुको जरा, सबर करो। ठीक है, 1 महीने बाद आइए। मैं ठीक है सर, हम 1 महीने बाद आइए। भाई कोई बच्चा 1 हफ्ते 1 महीने में मर जाएगा, क्या करोगे भाई? करे अगर वजीर आजम नहीं सुनेंगे, एमएलए नहीं सुनेंगे, नेता किससे करे भाई? किससे करे? सबके सब चोर है साले। लोग हमारे, फिर तब तुम ये बयान देते हो कि कपड़े से पहचानो इनका कौन है। इनकी मस्जिदें खोदो, उनमें तुम्हें मंदिर मिलेगा। सारे पत्थरबाज मुसलमान होते, तब तुम्हारे ये वोट ये होते। डॉली जी से पूछना चाहूंगा, आपने महिलाओं की बात करी, आप ही के एलओपी हैं जो कभी जब बोलने का मौका दिया था आंख मारेंगे या फ्लाइंग किस देंगे। आप ही के एलओपी हैं जो एक क्लास का एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए 100 बार फेल होने के बाद भी रखा गया है। बोलने दे। वो जब भी उठते हैं तो कभी आलू का सोना बनाएंगे, कोई भी जोक ही मारेंगे। आज तक हमने कभी भी उनके मुंह से एक ऐसी बात नहीं सुनी जिससे देश के हित की बात हो। अभी पता चल जाएगा। फैक्ट चेक देखना, यूट्यूब पर खोलना, आलू से सोना बनाने की किसने बात की थी? टीवी चैनल पे बोल रही हूँ, नेशनल पर। आप झूठ हो, बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहे हो। अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी। किसान की बात किसी ने करी, 750 किसानों की शहादत की बात किसी ने करी, राहुल गांधी ने करी। बच्चों के भविष्य की नीट पेपर लीक की अगर किसी ने बात की तो राहुल गांधी ने बात की। बड़ी अच्छी बात कही। महिला सम्मान की बात की और मणिपुर पर जाकर 10 बार उन परिवारों का दुख बांटने की बात की तो राहुल गांधी ने की। मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स गिना सकती हूँ जहां इस देश की बात राहुल गांधी ने की और भारतीय जनता पार्टी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। और तो और आप छोड़िए, मैं माइक उठा के ऐसे करके ऐसे कौन करता है? वो बताइए कौन करता है? खत्म गया। तो लेने के देने पड़ गए। चलो भाई, बिहार तो चला नहीं आपसे, जंगल राज सारे दुनिया ने देखा। अब देख तू, अब तू गया बेटा। नवीदी, आपने शुरू में ही मुझे कह दिया कि आप लोग से बिहार नहीं चल पाए। बताइए, आपसे चैनल ईमानदारी से चलता है? आप मेरे से ये सवाल करती हैं। हमारे पर जंगल राज बोलती है। जंगल राज हर वो व्यक्ति बोलता है जो दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के हकों के खिलाफ है, आदिवासियों प्रियंका जी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही थी। जली ना, तेरी भी जली ना। इसीलिए कह रही थी क्योंकि जनता ने आपको दोबारा चुना नहीं ना। अगर आप बहुत अच्छा काम होती तो जनता चुनती ना। मैं तो जनता के वर्डिक्ट को सर्वोपरि मानती हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं कर सकती है तो आपको थोड़ा और पढ़ने लिखने की जरूरत है। ओहो, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं पढ़ाई फिर से शुरू कर देती हूँ। खत्म। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। क्या बोला तूने? जन्म से। आप कौन सी जाति के? जन्म से जाति होती है, कर्म से नहीं। खराब हो जाए, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। कौन सी जाति के? आप इसमें भी देख लीजिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। अब देख तू, तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान। सही पकड़े हैं राष्ट्रपति। और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नहीं।
अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं। श्लोक नहीं है, ठीक है, ये रामायण के श्लोक नहीं है। रामायण के श्लोक सुनाऊं? हाँ सुन फंस गया सीएम। तो समुद्र मंजन आ रहा हो कि दास तुम्हारा सुनी मनि वचन लखन मुस्काने परशुराम धरियो माने। बताओ सरदार, बताओ उसका। मुझे नहीं पता भाई, मैं खोपड़ी तोड़। कांग्रेस को बदनाम करने से पहले इतिहास पढ़ो। तो मैंने ये कहते हैं कांग्रेस ने देश की रक्षा के लिए क्या करा? एटॉमिक पावर कांग्रेस के टाइम पे बना। मिग 21 ठीक कांग्रेस के टाइम पे आया। सुनो, देश दुनिया की तीसरे नंबर की आर्मी इंडिया की है और 2014 से कांग्रेस ने बनाई। ठीक है, इतनी मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। बड़ी जो आर्मी इंडिया में है ना, कांग्रेस के शासन से बनी हुई है। ठीक है, तो कम से कम उपलब्धियां जान लो। झूठ बोलने से और फर्जी नंबर वोट लेने से कुछ नहीं होता। वो भागे इसलिए झूठ बोलते हैं क्या? झूठ हमें तो पता नहीं भाई, इस भाई ने लाइट डिटेक्टर ले रखा होगा, ये पता कर रहा होगा कौन झूठ बोल रहा है। आज इंटरव्यू में बोल रहा हूँ ये बात मैं, जिस दिन चली जाएगी उस दिन तो मेरे एमएलए मैं भी यही हूँ, तू भी यही है भाई। अच्छा, वो कोड भाई, एक मिनट, वो कोड भाई 500 साल से वही था। ठीक है, बदला कहीं बदला, ब्रेन में कुछ और निकलेगा। क्या लिखेगा समझ रहे हो? मेरा ये कटाक्ष जो है ये आप पे भी है और इन पे भी, आप संबित पात्रा पे भी है। जैसे कि 70 साल से ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं चल रहा है। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के बारे में कबीरदास 70 साल से, कई सदियों पहले उन्होंने एक वो कहा हुआ है, मुस्लिमों के बारे में उन्होंने कहा हुआ है क्या? एक कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, दांत चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा है। अभी और सुनिए, वहीं उन्होंने ना कि बस मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे ईश्वर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वा चक्की भली जो पी सखाए संसार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कहीं ना कहीं अगर इन विवाद इस विषय पे बहस करने से अगर फुर्सत मिले तो हम युवाओं के लिए भी थोड़ा देख लीजिए। बहुत बड़ी अच्छी बात कही। मेरा सवाल यहाँ सभी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं है, मेरा सवाल इस युवक से जो यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या आपको हिंदू मुस्लिम के विवादों में फंसना है, या जो आपके माँ बाप आपके पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं नौकरी लेने का है? गुड क्वेश्चन। आपका मेरा सवाल इनके जवाब से मिल जाएगा। बताइए, क्या आपको नौकरी चाहिए? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार।